हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं बच्चों पार्ट 9 और हमने पार्ट जो हमारा 8 था उसके अंदर अपन ने 6.3 एक्सरसाइज शुरू की थी, जिसके अंदर हम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जिसका आपको डायग्राम दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अपनी प्रश्नावली निकाल लो बच्चों, पेज नंबर 130। तो उसमें क्या बोला गया, इस आकृति 6.40, ये हमारी 6.40 आकृति है। कहते हैं इसमें कोण x दिया 62 डिग्री, तो हम दिया है के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। दिया तो हमें कोण x दिया है 62 डिग्री, ठीक है। तो अपन इसका नाम रख लेते हैं कोण 1। हमें कोण 1 दिया 62 डिग्री इस तरीके से, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, कहता है एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। एक्स वाई जेड कोण, इसका नाम अपन ने कोण 1 रख लिया। चलिए, और हमें क्या बोला गया, एक्स वाई जेड ये हमें कितना दिया है 54 डिग्री। तो एक्स वाई जेड कितना है, देखो ध्यान से, एक्स ये है हमारा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जो है हमारा, तो ये y पूरा 54 दे रखा है हमें, y एक्स वाई जेड मतलब ये पूरा कोण। तो ये पूरा कोण आपको जो दिख रहा है, जैसे x दिया है तो आप इसको पूरा कोण y कह सकते हो, या यहाँ पे जैसे दो छोटे छोटे कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों को मिला के मैं बड़ा कोण बना रहा हूँ, ये वाला डॉटेड में, और इसका नाम रख दिया 2। ये लो जी, कोण 2, ठीक है, एंगल कोण 2 बना दिया हमने। तो इस कोण 2 हमें दिया हुआ, इसका नाम कोण 2 रख दिया। तो पूरा बड़ा 2 कोण जो है बच्चों वो 64 डिग्री है, ठीक है। इसके अंदर जो है अब हमें क्या दिया गया है, और कहते हैं कि वाई ओ जेड ओ क्रमशः एक्स वाई जेड त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। यहाँ देखो, कहता है वाई ओ जो है और जेड ओ, ये दो लाइनें, ये कोण और ये वाला बड़ा कोण, ठीक है, ये वाला कोण, ये दोनों लाइनें इसके समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब इसको दो बराबर कोणों में काटते हैं, यानी कि ये दोनों कोण जो हैं, ये वाला और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर रहेंगे, और यहाँ भी। तो इसका जैसे हमें 1 और 2 आ ही गया, तो इसका नाम रख देते हैं 3 और 4, इसका नाम रख देते हैं 5 और 6, ऐसे। तो आपको बोला गया है कि वाई ओ कोण 2 का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और इसी तरह से जेडो जो है हमारा वो कोण जेड का, ठीक है, कोण जेड ये वाला बड़ा कोण, ठीक है, इसके भी समद्विभाजक है। तो हम कह सकते हैं इसका नाम कोण जेड, और इसको आप पूरा कोण वाई कह सकते हो, एक ही बात है। कोण एक्स आपको दे रखा है 1, तो जेडो दे रखा है, कोण जेड का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोण y जो है, अब देखो वाई ओ रेखा जो है, ये रेखा ये इस कोण 2 को 2 हिस्सों में काट रही है। तो इसका मतलब है कि कोण 3 और कोण 4 ये दोनों बराबर होंगे, और आधा होंगे किसका, कोण 2 का। दोनों बराबर हो गए ना, क्योंकि ये लाइन इसको 2 कोणों में काट रही है, 3 और 4 में, 2 बराबर है। मान लो पूरा 100 है तो 50-50 डिग्री का काट रही है ऐसे, तो बराबर कोणों में काटती है। इसी तरह से आप कह सकते हैं यहाँ भी कोण 5 और कोण 6 ये भी दोनों आधे हो जाएंगे कोण जेड के, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका नाम आप 7 रख सकते हैं कोण डॉटेड लाइन में, ठीक है, या ना भी रखो तो भी चल जाएगा काम। चलिए, हमें अब ज्ञात क्या करना है वो देखो, हमें वाई ओ जेड ज्ञात करना है, ज्ञात। तो हमें ज्ञात करना है कोण वाई ओ जेड। अब ढूंढो क्या है वाई जेड, वाई ओ जेड मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। इसका नाम रख लेते हैं आप 7। हमें कोण 7 ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ देखो, हमें कोण x दे रखा है और कोण 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, जेड हमें कोण नहीं दे रखा, ठीक है। तो अपन जानते हैं, इसका नाम रख दिया कोण 7, ये हमें ज्ञात करना है। हल देखो ध्यान से, हल के अंदर त्रिभुज एक्स वाई जेड में, बड़ी त्रिभुज में एक्स वाई जेड में क्या दिया हुआ बच्चों, ठीक है, कि एक्स वाई जेड में आपको दिया गया है कि कोण एक्स वाई और कोण जेड, इन तीनों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है। त्रिभुज कोण युग्म नियम, त्रिभुज
कोण युग्म। ठीक है, हमारा त्रिभुज कोण युग्म का नियम है। तो कोण x जो है बच्चों हमारा हम निकाल चुके हैं 62, कोण y हमें पता है 54, z नहीं पता, यानी जो 5 और 6 से मिलके बना है वो नहीं पता हमें, पहले वो निकालते हैं। 62 और 54 हो गए, 4 2 6 5 6 11 116 प्लस कोण z आ गया 180। तो कोण z क्या है 180 में से 116 गए, तो हमारे पास कोण z आ गया 64 डिग्री। और कोण z किसके बराबर है, कोण z का आधा कर देंगे तो 5 6 आ जाएंगे। इसका मतलब कह सकते हैं कि, तो हम ये कह सकते हैं कि कोण 5 और कोण 6 दोनों 64 का आधा हो गए 32 डिग्री। तो हमारे पास 5 6 भी आ चुका। अब अगर 3 4 की बात करें तो दो भी पता है, और हम ये भी कह सकते हैं क्या कि कोण 3 और 4 ये भी क्या है आधा होंगे, किसका आधा होंगे, कोण 2 का। 2 कितना था हमारे पास 54 डिग्री, तो 54 का आधा तो ये हो गए 27 डिग्री के। ठीक है, तो कोण 3 और 4 दोनों 27 डिग्री के हो गए, क्योंकि पूरा 54 था। ये हमने निकाल दिया 64, तो रह गए 32 32 के रह गए 5 और 6 इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे पास कोण 4 भी आ गया 6 भी आ गया, लेकिन हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है 7। तो इस त्रिभुज में देखो YOZ, इस छोटी सी त्रिभुज में देखो, ऐसे अगर आप रफली डायग्राम बनाए यहाँ पे ऐसे, तो देखो यहाँ है 7, यहाँ है 4 और यहाँ है 6, ये तीनों त्रिभुज के अंदर बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज YOZ में, इस त्रिभुज में कोण 4, कोण 7 और कोण 6 इनका जोड़ भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। रीजन वही रहेगा त्रिभुज कोण युग्म, त्रिभुज कोण युग्म। ठीक है, त्रिभुज कोण युग्म। तो 4 बच्चों हम निकाल चुके, ये रहा 27 डिग्री, 7 हमें ज्ञात करना है, 6 हम निकाल चुके 32 डिग्री 180। तो कोण 7 आ गया, 27 और 32 जोड़ दो 59 डिग्री आ गए, 59 वहाँ जा गया माइनस का, तो 180 में से 59 गए बच्चों, कोण 7 आ गया 121 डिग्री। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, देख लीजिए। तो इसको ज़रा दोबारा देख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ना कोण 1 ये दिया था, कोण 1 62, कोण 2 दिया था बड़े वाला 54 डिग्री। तो उसने कहा वायु रेखा है जो इस पूरे कोण 2 को 2 हिस्सों में काटती है बराबर, यानी कि 3 और 4 दोनों बराबर है। तो अगर वाई पूरा 54 है, कोण 2 54 है, तो 3 और 4 उसके आधे होंगे, और 2 54 है तो 2 का आधा 54 का आधा कर दो, 3 और 4 आ गए, ये लिख दिया मैंने नीचे, 3 और 4 हो गए 54 का आधा 27। अब मैंने कोण निकाला Z, क्योंकि 1 पता है 2 पता है, Z वाला कोण नहीं पता। तो त्रिभुज कोण युग्म से मैंने बड़ी त्रिभुज में त्रिभुज कोण युग्म लगाया, उससे मैंने कोण Z निकाल दिया ऐसे, और Z का आधा कोण है। अब ये पूरा Z है तो 5 और 6 आधे हो गए ना उसके, तो 5 और 6 हो गए 64 का आधा, यानी 32 डिग्री के हो गए। अब मैंने ये त्रिभुज लेके इसको हल कर दिया, तो हमारा कोण 7 हमें ज्ञात करना था बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको अच्छे से देख लो। हाँ स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बच्चों अपने को क्या दिया गया है, आपको ये डायग्राम दिया गया है, ये चित्र दिया गया है। ठीक है, आकृति 6.42 में यदि PQ ये रेखा है, RS ये रेखा है, ये बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करें, इस प्रकार काटें कि PRT कोण 40 डिग्री है, तो हमें दिया गया है दिया। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया देखो ध्यान से कि कोण PRT वो दिया है 40 डिग्री, PRT। अब क्योंकि R पर बन रहा है तो आपका इसका नाम कल्ला कोण R कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रख दिया कल्ला कोण R ऐसे। अब और क्या दिया है, RPT 95, तो RPT ये वाला जो आपको दिख रहा है, तो हमें कोण RPT ये दिया है 95, तो इसका नाम आपका कल्ला कोण P रख लेते हैं। ठीक है, और ये दे दिया, और हमें एक और भी दिया गया 75 डिग्री वाला TSQ, कोण TSQ ये भी आपको दे रखा है 75 डिग्री, इसका नाम आपका कोण S रख लेते हैं। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो हमें 3 कोण दिए हुए हैं और हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, SQT। अब देखो हमें जो
ज्ञात करना है वो क्या है, कोण एस क्यू टी, यानी कि कोण क्यू ज्ञात करना है हमें, ये वाला। ठीक है, तो ये अपने को ज्ञात करना है। चलिए देखिए ध्यान से इसको कैसे करना है। हल देखो इसका, हल तो देखिए ध्यान से हल कैसे करेंगे आप इसको, कि यहाँ पर आप हमने एक नियम देखा अब तक, 7वां नियम जो हमने पढ़ा था बाह्य कोण युग्म, कि बाहरी कोण है। तो हमने क्या पढ़ा था बाह्य कोण युग्म, ध्यान होगा कि किसी त्रिभुज में अगर इस तरफ कोई बाहर आप एक भुजा बढ़ाएं तो ये वाला जो कोण एक है, मान लो इसका नाम ABC है ऐसे, तो ये वाला जो कोण एक है वो अपने साथ वाले को छोड़ देगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा कोण A प्लस कोण B, जिसका नाम था बाह्य कोण युग्म। तो आप ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, हमारा सवाल सिंपल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके अंदर देखो आप त्रिभुज PRT में, त्रिभुज PRT में हम जो है कोण एक, देखो अब ये RT को बढ़ी हुई भुजा है ना, तो आप यहाँ मान लेते हैं कोण एक, ये वाला। ठीक है, तो हमारा जो कोण एक है वो कोण है बाह्य कोण है, बाह्य कोण यानी बाहरी कोण। ठीक है, तो आप इसको बाहरी कोण भी कह सकते हो, जो बाहर का है बाहरी कोण। ठीक है, तो इसमें हमारा बाहरी कोण एक है, तो हम कह सकते हैं जो कोण एक है वो 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री के बराबर आएगा, यानी कि बाहरी कोण युग्म, बाहरी कोण युग्म। ठीक है, ये अपन ने नियम लगा दिया बाहरी कोण युग्म। इनको जोड़ दो तो कोण एक आ गया 135 डिग्री। ठीक है, इसको अपन जोड़ दिया। अब अगर आप ध्यान दो त्रिभुज TSQ में, त्रिभुज TSQ में, ठीक है, तो TSQ में भी अगर QT को बढ़ा दे तो ये बाहरी कोण हो गया इसका। तो ये बाहरी कोण जैसे इसने क्या किया, अपना 7 वाला छोड़ के इन दोनों के जोड़ के बराबर आ गया 90 और 45, जैसा डायग्राम में दिख रहा है कि ये अपने 7 वाले को छोड़ के इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी कोण एक अपने 7 वाले को छोड़ के 75 और Q के बराबर आएगा। तो त्रिभुज TSQ में भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोण S है और कोण Q, इनका जोड़ भी एक के बराबर आएगा, बाहरी कोण युग्म, बाहरी कोण युग्म। ठीक है, तो बाहरी कोण युग्म लग गया यहाँ पर भी। तो अब S और Q जो है, ठीक है, तो यहाँ पर बाहरी कोण युग्म S हमारे पास है 75, कोण Q अपन ने ज्ञात करना है और ये अपन निकाल चुके 135। तो कोण Q क्या आएगा, 135 में से 75 घट जाएगा, वहाँ जाके माइनस, तो कोण Q आ गया 60 डिग्री आंसर। बस यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, आज के इस पार्ट में बच्चों इतना ही। ठीक है, और आज हम 2 सम कर रहे हैं और अगले पार्ट में हम ये जो हमारा पार्ट 10 है उसके अंदर हम अपना ये 6th चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और मेरे इस तरफ आपको बाकी पार्ट्स मिल जाएंगे और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है। थैंक यू बच्चों।